हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत बढ़िया। आपका एग्ज़ाम भी आ गया है पास में। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। जो भी मेरा दोस्त नवोदय की तैयारी कर रहा है, उनका एग्ज़ाम रहने वाला है 13 दिसंबर को। तो मैं मैथ के ऐसे 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। ऐसे 20 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर है। कुछ क्वेश्चन आपके PYQ है, पुराने जो नवोदय में पूछे गए क्वेश्चन रहने वाले हैं। वो क्वेश्चन लाया हूँ। बिल्कुल सारे क्वेश्चनों को मैं जीरो टू हीरो तक समझाऊंगा, मतलब सारा कंसेप्ट उस क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूँ। एक छोटी सी मैं सूचना आपको दे देता हूँ। यदि आप नए हो तो हमारा एप्लीकेशन है JNV क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर। अभी यहाँ पर क्रेश कोर्स चल रहा है। क्रेश कोर्स का मतलब आपकी डेली लाइव क्लासेस रहने वाली है हर सब्जेक्ट की, मंडे टू संडे, किसी भी दिन ऑफ नहीं। क्रेश कोर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस तरह के नवोदय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। 2 दिन का ये ऑफर है मात्र। देखो, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये नंबर है, इस नंबर पर कभी भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। नंबर को नोट करके रख लो मेरे दोस्त। ठीक है मुन्ना, चलो। चले, सबसे पहले आप नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी को दबा लो, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है आपको डेली मिलती रहे। आप उनको डेली देखो, क्योंकि आपके नवोदय में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक, कहने का मतलब रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। चलो जी, ठीक है। क्लास को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दो। चलो, 41 का क्वेश्चन है। ये हमारा कौन सा है? जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है J30 का, ये मैथ का सॉल्यूशन है। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आपका काम है ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा समतुल्य नहीं है? समतुल्य का मतलब समान नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्विलेंट? नॉट इक्विलेंट। देखो, 3/5, 3/5, 3/5, ये भी देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है? दोनों किसकी टेबल में आते हैं? काट दो। 6×3 = 18 और 6×5 = 30 है ना, कट जाएगा। फिर से कटेगा नहीं। ये वाला बराबर है, तो इसको बोलते हैं समतुल्य। इक्विलेंट आपको बताना है, समतुल्य नहीं है। ये तो है, ये तो है जी। देखो दोनों किसकी टेबल में आते हैं? किसका पाड़ा चाहेगा दोनों में? भाई जी 4 की टेबल में आएंगे। 4×5 = 20 और 4×7 = 28। ये भी 5/7, ये भी 5/7, दोनों क्या है? समतुल्य है। अब देखो, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? ये दोनों आते हैं 3 की टेबल में। 3×2 = 6 और 3×3 = 9। ये दोनों 24 और 25 दोनों किसी की टेबल में नहीं आते भाई। ये 4 की टेबल में आता तो ये नहीं आता, ये 5 की टेबल में आता तो ये नहीं आता। ठीक है। इसके बाद में देखो, ये दोनों 9 की टेबल में आएंगे। 9×1 = 9, 9×2 = 18। ये 36 से कम 36 है ना। या फिर 9 से काट दो, 9×4 = 36, 9×8 = 72। फिर 4 की टेबल में दोनों आएंगे। 4×1 = 4, 4×2 = 8। ये भी आपका 1/2 है, ये भी आपका 1/2 है। तो ये भी आपका समतुल्य है। समतुल्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला समतुल्य नहीं है, इक्विलेंट नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए अंकों 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या आपको बतानी है। बड़ी बतानी है जी। तो बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं? बड़ा अंक पहले लिखो, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स एंड, इनको यूज करना है। तो सबसे बड़ा डिजिट्स कौन सा है? 8 है। इसके बाद में क्या है? 7 है। इसके बाद में क्या है? 8 हो गया, 7 हो गया, 6 है। इसके बाद में क्या है? 5 है, इससे छोटा। 5 एक और रह गया, तो इसको दोबारा लिखेंगे। फिर क्या है इससे छोटा? क्या है? 2 है जी। फिर इससे छोटा 1 है। फिर इससे छोटा 0। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है जी? ये ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
आपको ये जब भी आप क्लास लेने बैठे तो रफ और पेन कॉपी साथ लेकर बैठो, मेरे साथ साथ सोल्व करने की आपको कोशिश करनी है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको आपको आरोही क्रम में बताना है। ये संख्याएं दे रही है, इनको आरोही क्रम में आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है, देखो मैंने याद करवाया था आपसे। क्या याद कराया था, आरोही नाम की कोई लड़की है, अभी वो 5th क्लास में पढ़ती है, छोटी सी है, कितनी सी है, छोटी सी है। और धीरे धीरे ये क्या होगी, बड़ी होगी। धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, बड़ी होगी जी। बड़ी भी होगी धीरे धीरे, धीरे धीरे ये बड़ी हो गई जी। ठीक है, तो आरोही का मतलब छोटी सी बड़ी की ओर जाना। आरोही नाम की लड़की छोटी है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। छोटी से बड़ी की ओर, स्मॉल टू बिग नंबर की ओर जाते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ए से याद रखना, जब हम ए से जेड की तरफ जाते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में जाते हैं, तब उसको आरोही क्रम कहते हैं। देखो यहाँ पर जो सेम सेम दिख रहा है उसको काट दो। इसमें तो सेम है, इसमें है 52,000, ये भी 52,000, ये 58,000, ये बड़ा है ना, ये 58,000 है, ये 52,000 है, ये 52,000, ये 52,000, ये 52,000। 58,000 सबसे बाद में आएगा क्योंकि सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में आएगा। देखो इसमें 58,000 नहीं है, इसमें तीनों में है। देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये भी 52,000 है, ये भी 52,806 है, ये 52,000, सब 52,000 है। तो इसमें देखो बाकी के जो बच गए वो सेम सेम को एक बार काट दो। ये 806 है, ये 86 है, ये 860 है, ये 886। आठ, ये 86 सबसे छोटा है, तो 52,086 वाला पहले नंबर पर आएगा। इसमें पहले नंबर पर है, इसमें है, इसमें नहीं है तो ये कट गया, ये पहले ही कट चुका है। अब देखो इसके बाद में 86 के बाद में बड़ा कौन सा है, 800 वाला है, तो इसमें 806 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 86 के बाद में 800 आएगा, 800 के बाद में 806 आएगा, 806 के बाद में 860 आएगा। फिर बोलोगे गुरुजी ये तो 260 है, बेटा ये 58,000 है, ये 52,000 थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो जी, यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ, देखो ये 5 प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह आएगा, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 11/12, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, ये माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह होगा, -5/12। फिर माइनस का चिन्ह, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लेकर चलते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह 1/12। अब देखो यहाँ देखो जी, पहले देखो +5, ये किसका प्लस है, पहले देखो 1 मिनट, ये संख्या बिना बटे वाली एक जगह लिख लेते हैं। 5 माइनस का 2, इधर आ जाएगा माइनस का 3, फिर ये प्लस का 11/12, ये बच गया माइनस का 5/12, और ये बच गया 1/12। यहाँ देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ तक का क्या हो गया, 0। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ देखिए जी, सबका नीचे की बटे की संख्याएं समान है तो उसको एक बार लिखते हैं। यहाँ देखो 11 माइनस का चिन्ह है तो -5 हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -1। 11 में से 5 गया तो कितना बचने वाला है, 6 बचने वाला है। 6 में से फिर 1 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। बटे में कितना बच जाएगा, 12 बचा हुआ है। 5/12 ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे दोस्त, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मुन्ना, अगला क्वेश्चन आपका डेसिमल में फ्रैक्शन दे रखा है और उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसी को ले लो, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, फिर ऐड कर लेंगे। पहले इसको ले लो, इसको सोल्व करते हैं। 1.001 बटा 10.01 है, पॉइंट आया तो सबसे पहला काम है पॉइंट हटा देंगे गुरुजी। पॉइंट हटाएंगे तो देखो नीचे 1 लगेगा, राइट साइड में 3 अंक तो 3 जीरो लगा देंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 लगेगा, राइट साइड में 2 अंक तो 2 जीरो लगा देंगे। ऊपर नीचे जो जीरो होती है गुरुजी वो क्या होती है, कट जाती है, तो काट दिए जी। अब देखो इसका पॉइंट हट चुका है, ये है 1001 बटे में भी 1001। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त 4 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, बटे का मतलब भाग होता है।
जब हम 11 में 11 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। कहने का मतलब यदि बटे के ऊपर नीचे संख्या समान हो तो कितना आएगा? 1 आएगा आंसर। तो इसको और इसको काट देते हैं कितनी बार? एक बार। जो सेम सेम संख्या होती है बटे में ऊपर नीचे, वो कितनी बार कटती है? एक बार कटती है, क्योंकि एक ही बार भाग जाता है। एक इसका आंसर आया। एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो एक, बटे में कितना है? 10। अब 10 का भी इंतजाम करेंगे। क्या करेंगे जी? इंतजाम करेंगे। 10 को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो है, तो एक छोड़ करके ऊपर पॉइंट लग जाएगी, एक अंक छोड़ करके ये 10 भी आप हट जाएगा। पॉइंट के आगे आप जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना आंसर आया बेटा? इसी का आया है 0.1 आया है। अब इसको सोल्व करेंगे मेरे गुरुदेव, इसको करेंगे जी। देखो जी, यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये है 1001 बटा 100.1 है। तो सबसे पहला काम है पॉइंट को हटाना है। पहला काम पॉइंट को हटाना। पॉइंट हटाया तो एक, राइट साइड में एक जीरो, क्योंकि एक अंक है। देखो ये सेम सेम नंबर बन गया, ये सेम सेम नंबर बन गया। तो सेम सेम नंबर एक बार कटता है, एक को फिर 10 से गुणा करेंगे क्योंकि गुणा का चिन्ह है। तो इसका आंसर कितना आया? 10। इसका आया 0.1, इसका आया 10। बिना पॉइंट वाली संख्या हमेशा आगे रखते हैं, पॉइंट वाली पीछे रखते हैं। देखो पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट के बाद वाली इधर, पॉइंट बिना पॉइंट वाली आगे रखते हैं। देखो पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाओ, जीरो का जीरो, एक का एक और एक का एक, 10.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे गुरुजी 10.1 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखो मैं बताता हूँ, गौर से देखो, है ऑप्शन में। ये 1.1 है, 1.1 है यहाँ, यहाँ 10.0 है, यहाँ 10 पॉइंट, देखो 101.0 है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगी। ध्यान से देखो, ये रहा 10.1, ये रहा 10.1, है ना। बाद में आप कितनी ही जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है जी। 10.1 यहाँ पर है, ऐसे पहचानने की कोशिश करो। 30 के गुणनखंड हैं। द फैक्टर ऑफ 30। गुणनखंड क्या होता है? जिन संख्याओं का 30 में भाग जाएगा वह सभी संख्याएं इनके गुणनखंड होगी, फैक्टर हो जाएंगे। देखो 30 में एक का भी भाग जाता है। देखो 30 में किसके एक का भी भाग जाएगा, दो का भी भाग जाएगा, पूरा पूरा दो का नियम लगा दो, है ना। तीन का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, तीन की टेबल में तो आता ही है, पाँच की टेबल में आता ही है, छः की टेबल में भी आता ही है, 10 की टेबल में आता है, 15 का भी इसमें जाएगा और 30 का भी ऐसे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका बताओ गुरुजी। दूसरा भी हम बता देते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले दो का भाग देते हैं इसमें। दो का भाग दिया 30 में, कितनी बार गया? 15 बार, 15 बार। फिर दो का नहीं जाएगा, तीन का देंगे जी, कितनी बार? 5 बार। फिर किसका जाएगा? 5 का, कितनी बार? एक बार। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक तो निकल के आ गया 2, एक आ गया 3, एक आ गया 5, एक आ गया 30, एक आ गया 15 और एक आ गया 1। ठीक है, इसके बाद में ये 6 कहाँ से आ गया? ये 10 कहाँ से आ गया? देखो ये बना 6 कहाँ से आया? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 आ जाता है। ठीक है, 10 कहाँ से आया? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है, वो भी चलेगा, लेकिन वो 30 से छोटा होना चाहिए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 25 के बराबर नहीं है? मतलब किसका आंसर 25 नहीं है, सबको सोल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25? ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है 50 माइनस, देखो यहाँ डिवाइड का मतलब 100 में 4 का भाग देना है, यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। 100 में 4 का भाग दो, 4 दूनी कितना होता? 8, माइनस किया तो 2 बच गया, अगला अंक उतारा 0, 4 पंजे 20, कितनी बार गया मेरे दोस्त? 25 बार। तो 25 को यहाँ लिखो, तो इसका आंसर तो भैया 25 आया है। ये 25 के बराबर है, इसका तो आंसर आया है, हमको चाहिए नहीं आया उसका चाहिए। दूसरा ऑप्शन ले लो भाई जी। 20 में 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। 4 5 20, 4 5 जा 20, 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 होगा। इसका भी आ रहा 25, किसका नहीं आ रहा वो देखना। देखो
5 सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 10 प्लस किया तो कितना होता 20, और इधर देखो इसको 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे, प्लस में 5 ऐड करेंगे तो 25 भी इसका आंसर आ रहा है। तो मतलब तीनों आंसर 300 के तीनों ऑप्शन के 25 आंसर आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसका आंसर 25 नहीं आने वाला है। ठीक है ना, एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना। अभी आप चेक कर सकते हो, देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर हम प्लस करेंगे, 24 टू कितना हो गया 26 हो गया, तो यही ऑप्शन है जिसका 25 आंसर नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन दे रखा है, इसको डेसिमल में बदलना है, कैसे बदलेंगे, इज रिटर्न इन डेसिमल, कैसे रिटर्न करेंगे, देखो नीचे कितनी जीरो है 4 जीरो है, तो ऊपर तो सर जी 4 अंक है ही नहीं, 2 ही अंक है। 4 अंक बनाने के लिए मेरे दोस्त आगे जीरो लगाते हैं, आगे क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये आपके पास में 6 है, 6 के आगे कितने ही जीरा लगा लो ये क्या रहने वाला है 6 ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं ना तो संख्या चेंज होती है, ये 6 नहीं रहा 60 हो गया, ये 6 नहीं रहा 600 हो गया, समझ गए, बहुत समझदार हो तुम तो। देखो जी आगे 2 जीरो लगा देंगे, ये 4 अंक होंगे, 4 अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट के आगे आप जीरो लगा सकते हो, ये अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट के आगे लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, लगभग आपको मान निकालना है, अप्रोक्सीमेट लिखा आ गया, लगभग लिखा आ गया तो लगभग बदलना देख लो एक बार, लगभग कैसे बदलते हैं, अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, पॉइंट के इस साइड में देखो 5 से छोटा है तो इधर प्लस नहीं होगा, जब 5 से बड़ा होता है इधर कोई अंक प्लस होता है, ये सारी क्या हो जाती है जीरो, और पॉइंट ये 275 ही रहेगा, है ना। इसके बाद में मल्टीप्लाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो 3, यहाँ पर 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा तो इधर प्लस नहीं होगा, 3 का 3 होगा, बाकी का इधर जीरो बन जाएगा, है ना, पॉइंट जीरो आप लिख सकते हो, चाहे 275 लिखो चाहे पॉइंट लगाकर जीरो रखो, कोई महत्व नहीं है ना जीरो का पॉइंट के बाद में, तो 3 लिख दो इसको, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 7 21 1 22 हासिल का 2, 3 दूनी 6 2 कितना हो 8, 825 ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लस करना है जी, सम करना है, प्लस का चिन्ह, डेसिमल का प्लस करना आता है, नहीं आता है जी, देख लो जी 20.08 ये लिख दिया मैंने, ये लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बाकी नंबर को ऐसा कैसा लिखना है 20.0008। अब ये 20 कहाँ लिखा जाएगा, इसके तो पॉइंट है ही नहीं, तो इसको सबसे आगे लिखते हैं, पॉइंट के जस्ट आगे लिखते हैं, जिसके पॉइंट नहीं लगा उसको पॉइंट को आगे लिखते हैं, पॉइंट की सिद्ध में रखते हैं, 8 का 8, 8 जीरो 8, 8 जीरो कितना होता 8, जीरो का जीरो, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट, जीरो का जीरो, ये कितना हो गया 8 हो गया, तो 80.088 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर छापते रहो और कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ क्वेश्चनों को करते रहो। आगे का क्वेश्चन देखिए, ये आपका लाभ और हानि का है, प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 3 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिलें खरीदी जाती है, प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन, एक दर्जन, प्रति का मतलब एक होता है, पेंसिलें खरीदी जाती है एक दर्जन का, यहाँ लिख लो जी, एक दर्जन का कर्रा मूल्य, एक दर्जन का खरीदी जाती है तो कर्रा मूल्य हो गया 3 रुपया, 60 पैसे की 2 पेंसिल की दर से बेची जाती है, 60 पैसे की 2 पेंसिल, मतलब 2 पेंसिल का कितना रुपया है, 2 पेंसिल का है 60 पैसा है, रुपया नहीं है, आपको 3.5 दर्जन बेचना है तो इस पर कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ ये बताना है। पेंसिल आर bought एट द रेट ऑफ 3 per dozen and sold at the rate of
2 pencil of 60 पैसे, the total profit or loss on selling 1 डिवाइड बाई 2 डजन पेंसिल। तो सबसे पहला काम है, यहाँ पर देखो 2 पेंसिल का इतना रुपया, तो 1 दर्जन में कितनी पेंसिल होती है? 1 दर्जन में होती है कितनी पेंसिल? 12। तो इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6 से। इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी मतलब 12 पेंसिल। 12 पेंसिल कितने पैसे की आएगी? 360 पैसे की आएगी। 360 पैसा है। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। यहाँ पर नीचे कितना है? 2 जीरो। 2 जीरो का इंतजाम कर देंगे तो 2 छोड़ करके ऊपर राइट साइड से पॉइंट लग जाएगा। मतलब एक जो दर्जन है 12 पेंसिल का मतलब 1 दर्जन का बेची जाती है, तो ये विक्रय मूल्य है। ये 1 दर्जन का क्रय मूल्य है, ये 1 दर्जन का विक्रय मूल्य है जी। ठीक है। आपको 3 दर्जन, देखो आपको 3.5 दर्जन खरीदना है, तो 1 दर्जन का देखो इतना है, तो 3 दर्जन का पहले कर लेते हैं। 3 दर्जन का कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 3। 3 दर्जन का 9 रुपया हो गया है ना। 1 दर्जन कितने की खरीदी हमने? 1 मिनट, चलो यहीं से कर लेते हैं ना। रुको 1 मिनट, इसको यहीं से कर लेते हैं। 1 दर्जन पर कितना लाभ हुआ पहले ये निकाल लो, फिर 3.5 दर्जन पर निकाल लेते हैं। लाभ देखो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। एस पी माइनस सी पी होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 3.60 माइनस क्या करना है? क्रय मूल्य 3 रुपये, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.60। 1 दर्जन पर, 1 दर्जन पर हो रहा है ये। 1 दर्जन पर कितना लाभ हो रहा है? 1 दर्जन पर लाभ हो रहा है 0.60 पैसे, है ना। 0.60 रुपये, ठीक है। 0.60 रुपये। आपको कितने दर्जन पर लाभ बताना है? 3.5 दर्जन पर। तो इधर 3.5 बनाने के लिए क्या करना होगा? 3.5 का मतलब देखो, 3.5 को सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 और एक ऊपर वाली प्लस हो जाएगी तो 7/2। 7/2 दर्जन करने के लिए यहाँ 7/2 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 7/2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 2 तिया 6, पॉइंट की जगह पॉइंट, जीरो की जगह जीरो, जीरो को जीरो जीरो, 0.30। फिर मल्टीप्लाई में क्या है? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 तिया 21 हासिल का 2। फिर यहाँ 2 लग जाएगा और पॉइंट की 2 छोड़ करके पॉइंट लगाना है। 2 रुपये 10 पैसे का क्या होगा? लाभ होगा। पहले क्या हुआ था? लाभ। तो क्या होगा? लाभ ही होगा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक लड़का किसी पुस्तक को 450 में बेचता है तो उसे 10 का बेचता है, तो मतलब ये विक्रय मूल्य एस पी हो गया, सेलिंग प्राइस। ये आपको क्या दे रखी है? हानि दे रखी है, लॉस दे रखा है। 12 का लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य मतलब आपको एस पी सेलिंग प्राइस निकालना है। इफ ए बॉय सेल ए बुक फॉर 450, ही मेक्स ए लॉस ऑफ 10 टू गेन 12, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? सबसे पहले देखो, एक लड़का एक पुस्तक को इतने, ये विक्रय मूल्य है, ये हानि है, तो आपको लाभ निकालना। तो लाभ दे रखा है, विक्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले जो दे रखा है देखो, विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है जी? 450। और क्या दे रखा है? हानि दे रखी है। हानि का मतलब लॉस दे रखा है, कितने का? 10 का। और क्या दे रखा है? लाभ दे रखा है। लाभ दे रखा है 12, और आपको चाहिए लाभ वाला विक्रय मूल्य। लाभ वाला विक्रय मूल्य मतलब लाभ वाला फॉर्मूला लगाना है। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। यहाँ पर प्लस लाभ तो प्लस 12 हो जाएगा, लाभ है 12, लेकिन क्रय मूल्य कहाँ से निकालेंगे? ऊपर से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्रय मूल्य मिल जाएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला बनता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। विक्रय मूल्य प्लस हानि
मतलब इन दोनों को जोड़ना है। 450 प्लस 10 कितना हो गया? 460 हो गया। 460 यहाँ कर्र मूल्य लिखना है। 460 प्लस 12 कितना हो गया? 472 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 40 डिग्री का पूरक कोण आपको बताना है। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण। पूरक कोण कैसे निकालते हैं? 90 डिग्री में से हम माइनस करके पूरक कोण निकालते हैं। तो 90 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साय 9 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य। देखो ऐसे आपकी घड़ी है, यहाँ पर एक घड़ी में ले आता हूँ, ये है जी आपकी घड़ी। इसमें कितना बजाना है? 9 बजाना है। बजा दोगे? मेरे तो बस की बात नहीं है बजाने की। आप बजा सकते हो गुरुदेव, है ना, आप बजा सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है बजाने की। कोई दिक्कत नहीं, हम बजा देंगे। देखिए जी, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ और बजा हुआ है। हमको क्या बजाना है? 9 बजाना है। क्या बजाना है जी? 9 बजाना है। 9 कैसे बजते हैं? जो लंबी वाली सुई है, मतलब मिनट की जो सुई है 12 पर रहेगी। घंटे वाली जो सुई है, मोटी वाली सुई कहाँ रहेगी? 9 पर रहेगी। 9 बज गया। 9 बज गया। देखो 9 बजे कितने डिग्री का एंगल बनता है, पहचानने की कोशिश करो। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो दोनों घड़ियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का बनता है जी? 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, कहाँ क्या हो गया? हम्म, चलो बता दिया ना मैंने, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसके गायब है, ऑप्शन था नहीं, आए नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या के अंकों का जोड़ एक दो अंकों की संख्या के, है ना, यहाँ क्वेश्चन है एक दो अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ उसमें से घटाया जाए तो परिणामी जो संख्या है सर्वदा हमेशा किससे विभाजित होती है? 9 से। द सम ऑफ टू डिजिट्स, सम ऑफ द टू डिजिट्स नंबर, the sum of the digits of a two digit number, of a two digit number is subtracted from the number, thus resulting number will also be divisible by 9। देखो कोई सा भी दो अंकों की संख्या ले लो, मैंने ले लिया 63। 63 में से उनके अंकों को जोड़ो, 6 प्लस 3 माइनस कर दो, कितना हुआ? 9। 9 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है? 54 आएगा। ये 54 किससे विभाजित होगा? हमेशा 9 से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। एक कमरे की माप 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर है। मीटर का ये 5 मल्टीप्लाई का मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। उनमें से एक वर्ग कालीन जिसकी भुजा 3 मीटर है बिछाई जाती है। ये वर्ग कालीन है अंदर, है ना, ये वर्ग कालीन है, इसकी वर्गाकार है। वर्ग का मतलब वर्गाकार है, इसकी भुजा कितनी है? 3। तो ये 3 है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 है। उस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर ये क्या कालीन नहीं बिछी है। कालीन कहाँ नहीं बिछी? देखो यहाँ नहीं बिछी, यहाँ पर कालीन नहीं बिछी हुई, तो इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा? आएगा जी, आएगा, कैसे आएगा ध्यान दो और कोशिश करो समझने की। देखो यहाँ पर इसकी कमरे की, तो कमरे की चौड़ाई कितनी है? देखो तो पृष्ठ की चौड़ाई हो जाएगी 5 मीटर। चलो ये लंबाई मान लो, ये लंबाई 5 है, ये तो ये कितनी हो जाएगी? ये चौड़ाई है 4 मीटर। 4 मीटर। तो सबसे पहले इससे फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कमरे का जो फर्श है ना उसका क्षेत्रफल। इसमें से हम जो काली वाली है ना कालीन, इस कालीन का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। ये जो कालीन बिछा दी है हमने, नहीं दिखी है तो मैं बता देता हूँ, ये दिख गई ना अब कालीन अंदर, इसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो देखो पहले का बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल निकाल, बड़े का क्षेत्रफल
माइनस क्या हो जाएगा, छोटे का क्षेत्रफल। बड़ा क्या है यहाँ पर, बड़ा है जी आयत, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा 4। और इसका क्या होता है, ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, 3 गुणा 3, 5 चौका 20 -9 बराबर कितना आएगा 11। क्षेत्रफल में यूनिट क्या लगती है, स्क्वायर, यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 से ज़्यादा है सेंटीमीटर। अगर उसकी परिधि 50 है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया। तो सबसे पहले देखो, जहाँ से लगा है ना, देखो जिससे तुलना हो रही है, जैसे चौड़ाई से तुलना हो रही है तो इसको मानेंगे एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। जिसके पास 6 है उसको अक्स मानते हैं। तो चौड़ाई क्या है, अक्स है। चौड़ाई अक्स है तो लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, मतलब अक्स प्लस 5 सेंटीमीटर है। तो परिधि का मतलब होता है पैरामीटर, परिमाप। किसका परिमाप दे रखा है, उसकी उसकी मतलब आयत की। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। यहाँ 2 × लंबाई कितनी है, अक्स प्लस 5 है जी। चौड़ाई कितनी है जी, चौड़ाई हमने अक्स मानी थी, अक्स है। प्लस कर लो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक अक्स और एक अक्स कितने अक्स हो गए, 2 अक्स प्लस 5। ये ब्रैकेट का चिन्ह गुणा में क्या है, 2। एक बार 2 इससे गुणा होगा, 2 दूनी 4 अक्स का अक्स। एक बार ये 2 इससे गुणा होगा, प्लस 5 दूनी कितना होगा, 10 हो गया। अब देखो, क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है, कितना है क्षेत्रफल 50, तो सॉरी क्षेत्रफल नहीं है, परिधि है, 50 है। परिमाप 50, तो बराबर में हम 50 लिख सकते हैं, क्योंकि आयत का परिमाप कितना है 50। तो बराबर में हम 50 लिख सकते हैं जी। बराबर में 50 लिख दिया। ये 10 किसका है, प्लस का, यहाँ से हटाएंगे बराबर के उधर लेंगे तो माइनस का 10 हो गया। इधर बच गया 4 अक्स बराबर, उधर बच गया 40। 4 अक्स बराबर 40 आ गया। अब ये कट जाएगा, बराबर में देखो 4 एकम 4, 4 दाया 40, तो अक्स बराबर कितना आ गया, 10 आ जाएगा। अक्स बराबर 10 सेंटीमीटर आया। अक्स क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 10, तो लंबाई कितनी होगी, 10 प्लस 5 कितनी होगी, 15 होगी। लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है। आपको निकालना है क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए, लेंथ गुणा ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर, 15 है, लंबाई 15 और चौड़ाई कितनी है 10। 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। यहाँ किस में है, सेंटीमीटर में है, सेमी लगा दो। और क्षेत्रफल में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको कैसे करना है, यहाँ है 12,000, 12,000 ऐसे लिखोगे। फिर है 1300, 1300 ऐसे लिखोगे। फिर है 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब 2 दहाई का मतलब 10 होता है, तो 2 दहाई का मतलब हो गया 20, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं इसे 10 से, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 का मतलब 1000 से, तब ये से आता है। फिर सबको प्लस करना है क्योंकि प्लस का चिन्ह है। 0 2 3 3, 13,320, 13,320 ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा ऐसे परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंक दर्शाता है। आपसे पूछा है हाउ मनी मोर मार्क्स, मोर यानी अधिक मार्क्स डज श्याम हैव इन साइंस देन इन हिंदी। हिंदी हिंदी में हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए विज्ञान से, विज्ञान से हिंदी में श्याम ने कितने अंक प्राप्त किए। देखो हिंदी में कितने किए, 45 किए, और विज्ञान में कितने किए, 80। तो कितने ज़्यादा किए हैं हिंदी से, हिंदी
साइंस में, हिंदी से साइंस में कितने ज़्यादा किए तो माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 35 ज़्यादा किए हैं हिंदी से साइंस में मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। यदि वरिष्ठ विद्यार्थियों की कक्षा प्रतिदिन 8:35 AM पर प्रारंभ होती है और 1:45 PM पर समाप्त होती है बिना किसी अंतराल के, तो कक्षा की कुल अवधि ज्ञात करें। इफ द क्लासेस फॉर द सीनियर स्टूडेंट स्टार्ट्स एवरी डे एट 8:35 AM पर एंड द 1:45 PM पर विथ नो ब्रेक्स, फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस। देखो यहाँ पर आपको कैसे सोल्व करना है, ये तो AM में है तो इसको 24 घंटे में बदल लो। यहाँ 24 घंटे कहाँ से स्टार्ट होता है, रात की 12 बजे से स्टार्ट होता है, एक फिर दो, ये तो 8, ये तो 24 में नहीं, ये तो 24 में ही है। इसको देखो दिन के 12 बजे कितना बज जाता है, 12, उसके बाद में जो दिन का 1 बजता है वहाँ क्या बजता है, 13, तो इसको 13:45 हो जाएगा, है ना। 12 प्लस करेंगे 24 घंटे में बढ़ाने के लिए, ये 13:45 हो गया जी। क्लास कहाँ स्टार्ट हुई थी, 8:35 तक, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, ये 10 मिनट आ जाएगी, इधर 5 घंटे, 5 घंटे 10 मिनट आ जाएगी। 5 घंटे 10 मिनट ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना है, इनको मिनट्स में बदल लो। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में कितनी मिनट्स हो गई, 300 मिनट्स हो गई, प्लस आपकी 10 मिनट और बची हुई है तो 10 मिनट ऐड और कर देंगे, 310 मिनट हो गई। 310 मिनट ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन होता है फिनिश। और एक छोटी सी जानकारी मैं बता देता हूँ, JNV क्लासेस एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अभी 2 दिन का ऑफर आया हुआ है, क्रैश कोर्स अभी चल रहा है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है उनके लिए बहुत ही शानदार तैयारी करवाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा कम समय में, बहुत ही बेहतरीन। डेली लाइव क्लासेस रहने वाली है, मंडे टू संडे किसी भी ऑफ नहीं रहेगा, हर सब्जेक्ट की उसकी डेली क्लासेस होने वाली है, चाहे उनकी इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, चारों क्लासेस डेली लगाई जाएगी। इसके साथ में मॉडल पेपर की भी सुविधा रहने वाली है। अधिक जानकारी के लिए कोई भी कोर्स से रिलेटेड, ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या कोई आपका सवाल है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो कभी भी। ये नंबर नोट करके रख लेना। अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट, लाइक शेयर और सब्सक्राइबर चैनल को करने में किसी तरह की कोताही कंजूसी नहीं बरतनी है, ठीक है, फटाफट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार।